प्रोस्टेट की सूजन, जिसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस। दोस्तों, क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस क्या है, इसको लक्षण के माध्यम से कैसे जान पाएंगे, किस वजह से आपको ये दिक्कत होती है और इस दिक्कत का होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, यानी कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ किन किन कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं, इसकी टोटल जानकारी देंगे। तो इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। सबसे पहले जानते हैं कि दोस्तों क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस क्या है, यानी जिसको हम लोकल लैंग्वेज में गदूद भी बोलते हैं, गदूद की सूजन। अगर आपके प्रोस्टेट के अंदर लंबे समय से सूजन, यानी 3 महीने से भी अगर ज़्यादा आपको सूजन बनी हुई है, तो उस कंडीशन को मेडिकल भाषा में बोलते हैं क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस। यानी आपके गदूद की अगर पुरानी सूजन है तो आप इसको क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस बोल सकते हैं। अब जानते हैं कि ये समस्या आप कैसे जान पाएंगे, यानी इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। दोस्तों, इसमें लक्षण सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको यूरिन पास करने में दिक्कत होने लग जाती है, डिसयूरिया की दिक्कत होती है। आप पेशाब जब पास करते हैं तो आपको जोर लगाना पड़ता है, इसके अंदर आपको हेजिटेशन होती है, पेशाब को पास करने के लिए आपको वेट करना पड़ता है, पेशाब के दौरान आपको जलन होती है, उसके बाद भी आपको ये समस्या बनी रह सकती है। बार बार यूरिनेशन, यानी पेशाब पास करने के लिए जाना पड़ता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, रात के अंदर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कई बार बढ़ जाती है। इसके अलावा आपके अंदर हेजिटेंसी के साथ साथ में आपको अर्जेंसी बनती है कि अचानक से पेशाब पास करने के लिए जाना पड़ता है। कई बार आप कहीं खड़े होते हैं, अचानक से आपको भागना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए, ऐसी कंडीशन भी देखी जाती है। कई बार आपका यूरिन होता है बिल्कुल बूंद बूंद के रूप में आने लग जाता है, कई बार आपके यूरिन के ऊपर आपका कंट्रोल भी कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से पेशाब ड्रॉप बाई ड्रॉप ड्रिबलिंग करने लग जाता है। तो ऐसी समस्या देखी जाती है। और यूरिन के अंदर कई बार आपको ब्लड भी आ सकता है, या ब्लड के साथ साथ में कई बार ऐसी कंडीशन देखी जाती है कि आपको यूरिन पास करने के अंदर पस या ऐसी समस्या भी हो सकती है, या फिर आपको एकदम से यूरिन होता है वो क्लाउडी, बिल्कुल एकदम से गदला गदला कलर का आने लग जाता है, उसके अंदर कुछ ऐसे सेडिमेंट भी आपको महसूस हो सकते हैं। तो ये समस्याएं क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस की दिक्कत में आपको हो सकती है। मरीज को प्रोस्टेट वाले क्षेत्र के अंदर या पेडू में दर्द का एहसास होता है, या पेरिनियम के अंदर नीचे वाला जो हिस्सा होता है हमारा, उसके अंदर आपको भारीपन या आपके कमर में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। अगर ऐसी समस्या है तो आप एकदम से अवेयर हो जाएं कि कहीं ना कहीं आपको क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस की समस्या हो सकती है। आपको यूरिन के अंदर बार बार रह रह के दिक्कतें हो रही है, आपको इंटरकोर्स बनाने के अंदर, इंटरकोर्स करने में दिक्कत होती है, आपका इजैकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है या पेन होता है, तो भी आप इस चीज़ की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अब जानते हैं कि अगर आपको क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस है तो इसका कारण क्या है, क्यों हो रहा है ये। फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किसी भी तरीके का बैक्टीरिया आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के माध्यम से इन्फेक्ट करता है, उसके अंदर चाहे आपका ईस्टिशिया कोलाई हो, क्लेबसेला हो, प्रोटियस हो, क्लेमाइडिया हो, कैसा भी बैक्टीरिया हो, अगर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा है तो आपकी प्रोस्टेट को भी इन्फेक्ट कर सकता है, और ये आपके अंदर क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस की समस्या पैदा कर सकता है। इसके साथ में होता है नॉन बैक्टीरियल, यानी बिना बैक्टीरिया की भी कुछ ये समस्या आपको हो सकती है। तो उसके अंदर आता है कहीं आपको इंजरी हो गई है, कहीं आपका यूरिन फ्लो के अंदर दिक्कत आ रही है, जैसे आपको यूथल स्ट्रिक्चर हो गया, उसके अंदर आपको यूरिन में जोर लगाना पड़ता है, तो वो जो यूरिन होता है बैक फ्लो करके आपके प्रोस्टेट को इफेक्ट कर सकता है। इसके अंदर आपको बार बार कैथेटराइजेशन किया जाता है तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। किसी तरीके का कोई इंजरी हो जाती है, बार बार आपको सिस्टोस्कोपी की जाती है, तो भी ये दिक्कतें आपको हो सकती है। और हाँ, आपके प्रोस्टेट को जो नर्व सप्लाई करती है, उस नर्व के अंदर कहीं डैमेज होने की वजह से भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। चाहे किसी भी वजह से आपको प्रोस्टेटाइटिस की समस्या हो, इसको आप सही तरीके से सही समय पर अगर डायग्नोस नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि इसको किस तरीके से पहचाना जाता है, यानी इसकी क्या क्या तरीके हैं, इसको कैसे जान पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला होता है कि पेशेंट की हिस्ट्री पूछी जाती है, इसके सिम्टम्स के बारे में जानकारी की जाती है कि आपको पहले क्या क्या दिक्कतें हुई थी, और उसके साथ में आपको ये देखा जाता है कि यूरिन आपको किस तरीके का आता है, किस तरीके का कलर आता है, बार बार आपका यूरिन सफ़ेद तो नहीं आ रहा है, या फिर आपको धातु रोग, जिसको हम धातु रोग बोलते हैं, जैसे प्रोस्टेटोरिया की समस्या हो जाती है कि बार बार सफ़ेद आता है यूरिन पास करने के पहले या बाद में, कई बार वाइट सा पदार्थ निकलता है, तो वो कंडीशन आपके साथ तो नहीं बनी हुई है। या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है कि कहीं आपके उस क्षेत्र के अंदर दर्द तो नहीं हो रहा, या रेक्टल एग्जामिनेशन करके भी पता किया जाता है कि आपकी प्रोस्टेट में कहीं सूजन तो नहीं है। इसके साथ में आपकी सीमन एनालिसिस या यूरिन रूटीन जांच की जाती है, या यूरिन डायनेमिक्स भी किया जा सकता है, वहाँ पे प्रोस्टेट की आपकी स्कैन, सीटी स्कैन या एमआरआई भी की जा सकती है। कुछ कंडीशन है सिस्टोस्कोपी या फिर बायोप्सी तक भी आपको आवश्यकता पड़ सकती है। यानी इस तरीके से इस चीज़ को डायग्नोसिस किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ईजी नहीं है कि फटाक से अपन पता कर लें कि आपको प्रोस्टेटाइटिस भी है। इसमें जांचों के माध्यम से कंफर्म किया जाता है कि वास्तव में आपको क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस ही है। अब बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। आपका जनरल ट्रीटमेंट क्या रहता है।
आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आपको एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं, काफ़ी समय आप लेते हैं, ठीक रहते हैं, फिर वापस ये समस्या हो जाती है। यानी क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस इजीली ट्रीट नहीं होती, बहुत समय लेती है और कई बार रिकरेंस होती है, इसमें बार बार आपको समस्याएं होती रहती है। तो ये ट्रीटमेंट ले लेके आप थक चुके होते हैं, फिर भी आपको ये समस्या बनी हुई रहती है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बेस्ट मेडिसिन कौन कौन सी है क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस में, तो उनकी बात करते हैं। तो सबसे टॉप लीडिंग मेडिसिन में आती है दोस्तों पल्सेटिला। पल्सेटिला की कंडीशन क्या होती है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका यूरिन प्रॉपर तरीके से पास नहीं हुआ, उनके पेरिनियम वाले नीचे वाले पार्ट में दर्द की शिकायत होती है, क्रोनिक पेल्विक सिंड्रोम जो पेन सिंड्रोम होता है वो समस्या उनको बनी रहती है। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट मेडिसिन है पल्सेटिला। इसकी 30 पावर को 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन आती है दोस्तों कोनियम। कोनियम एक बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है, जहाँ पर आपको इजेकुलेशन जो होता है वो पेनफुल अगर होने लग जाता है तो उन कंडीशन में सबसे बेस्ट मेडिसिन है। जिन पुरुषों को इंटरकोर्स के दौरान जो इजेकुलेशन होता है उसमें दर्द की शिकायत होती है तो कोनियम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 30 पावर को 5 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार। नेक्स्ट मेडिसिन है सेबल सेरुलेटा। जहाँ पर आपको यूरिनेशन पास करने के अंदर बार बार आपको यूरिन पास करना पड़ रहा है, और वो भी रात को अगर आपका फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाता है तो आप सो नहीं पाते हैं, आपकी नाइट की जो नींद होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट मेडिसिन है सेबल सेरुलेटा। तो सेबल सेरुलेटा को आप मदर टिंचर या 30 पावर दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा। थूजा एक ऐसी दवा जहाँ आपको सडन अर्ज होती है, अचानक से आप जैसे खड़े हैं, अचानक से पेशाब लगे, आपको उस यूरिन पास करने के लिए भागना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे बेस्ट मेडिसिन है थूजा। तो इसको भी आप 200 या 30 पावर में यूज़ कर सकते हैं। इसकी 5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस में यूज़ की जाती है, तो इसमें आप कन्फ्यूज ना हो। अगर आपको ऐसी समस्या है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोस के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।